अगर किसी पैसे वालों का बच्चा मरा होता ना तो अभी देखते आपके यहाँ पे कितनी लाइन लगती। सरकारी की है, यहाँ का विधायक की है और किसका है ना, वो लोग बनवाते तो बन जाते। ये खाली सरकार का गलती है, सारा पब्लिक का सरकार मार रहा है, गरीब का। लोगों का आरोप ये भी है कि केवल बैरिकेड लगाकर छोड़ दिया गया था। उस बुढ़िया को हम लोगों ने बोला था कि यहाँ मत बैठो, ये पुल गिरने वाला है। विधायक साहब ने जवाब दिया है। 4 कंप्लेंट मैंने क्यों बोल रहा है? मैंने खुद ने कर रखी है। मैं तो ये बोल रहा भाई, पूरा सबूत है मेरे पास यार। बात चोद रहा है। गुस्सा ना होते, तेज से गिरा है, बहुत तेज से आवाज आई है। सरकार से उनको मदद दिलाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे हम लोग। पहले अगर वो पुल गिर जाता है तब तो काफी लोगों के हादसा होता, काफी लोगों की मौत होती। जो मांगने वाली है वो तो लिगाड़ी नहीं है अभी, इसके अंदर ही है वो भी। मतलब अंधा बना के रखा हुआ है जनता को, कोई काम नहीं करता, सिर्फ अपना अपना जेब भरते हैं, गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो देखिए, पुलिस बैरिकेडिंग लगातार हो रही है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ आप इधर देखेंगे तो 2 क्रेन्स यहाँ लगी हुई हैं, गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये पुल अभी इसको यहाँ से हटाने की, निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि एक महिला जो कि यहाँ पुल पर ही बैठकर भीख मांगती थी, उनकी जो है मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा है, जो कि घायल हुई थी पहले, उसके बाद उनकी जान चली गई। आप देख सकते हैं कि अभी भी लगातार क्रेन जो है यहाँ से निकाल रही है, जो पुल का हिस्सा है उसके टुकड़ों को निकालती जा रही है। लोगों का कहना ये है कि कोई सरकार की तरफ से पूरी की पूरी लापरवाही है, कोई भी मदद जो है नहीं मिली थी। ये बोलना चाहती हूँ कि प्रशासन की पूरी गलती है और यहाँ के एरिया के नगर सेवक की गलती है। जब आप 6-7 महीने से बैरिंग लगाए हो तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इसको ठीक करवाओ, आप इसको नया पुल बनवाओ, क्योंकि यहाँ पे स्कूल है, गवर्नमेंट ने स्कूल बनाई हुई, बच्चे इतने दूर से रोड से क्रॉस करके जाएंगे नहीं, क्योंकि रोड पे जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, रोड चौड़ी है नहीं। अगर आपको ये बैरिंग लगा के सिर्फ दिखावा किया गया है प्रशासन ने कि हमने बैरिंग लगाई हुई है, अगर आपको इतना जिम्मेदारी होती ना तो इसको या तो तोड़ देते, आप तोड़े होते तो पब्लिक जाती ही नहीं। पब्लिक कहाँ से जाएगी? आपने बनाया ही था पब्लिक को जाने के लिए, जब उसमें कच्चा काम हो गया, टूट गया, सालों साल हो गया, तो उसको बनाना चाहिए था ना। अगर यही एक गरीब घर का मतलब औरत मरी हुई है, बच्चे गए हैं, 6-7 लोग मरे हुए हैं इसमें, अगर किसी पैसे वालों का बच्चा मरा होता ना तो अभी देखते आपके यहाँ पे कितनी लाइन लगती। कोई नेता आया, कोई बड़ा नेता आके देखते? कोई नहीं आता, कोई ऐसे गरीब लोगों के लिए कोई नहीं आता, सब पैसे वालों का है। पैसे वाले हो देखो गाड़ियों की लाइन लगेगी नहीं लगेगी। और यहाँ पे रेखा सीएम गुप्ता को आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपने जो जिम्मेदारी ली है ना, ये सब काम आपका किसका काम है? ये सब रेखा सीएम गुप्ता का है ना। आप देखो, आओ देखो आपने क्या काम किया हुआ है। खाली आप लोग जनता से वोट लो और जनता को सिर्फ अंधे में मतलब अंधा बना के रखा हुआ है जनता को, कोई काम नहीं करता, सिर्फ अपना अपना जेब भरते हैं, गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ सब अपना पैसा भर रहे हैं। ना कोई किसी को अच्छी सैलरी देता है, ना किसी पे कोई काम करवाता है, बस अपना काम होना चाहिए, बस यही है। कि वो जो महिला जिनकी मौत हुई है इस घटना के अंदर, वो यहाँ पर पुल पे बैठ के मांगती थी लोगों से पैसे वगैरह? नहीं मांगती थी नहीं, एक महिला है जो डेली मंदिर जाती थी। अब बुजुर्ग महिला है, यहाँ पे रास्ता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो आएंगी जाएंगी। अब रास्ता आपने बनाया है तो फिर जाएंगे। अगर आप बैरिंग ढंग से लगवाए होते तो कोई नहीं जाता। बैरिंग लगाने का एक तरीका होता है कि आपने क्या कहेंगे सर, ये पूरी घटना जिस तरीके से हुई? देखिए, पहले तो जिसकी डेथ हुई है उसके लिए बड़ा वो अफसोस हो रहा है मुझे। और देखिए, ये हर एक इलाके में होता है, ये गलती जो हुई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई है। पुल जो है जर्जर हालत में था, इसके जो नीचे के दोनों बीम थे वो ख़त्म हो रहे थे, उन बीम को चेंज करवाना चाहिए था। टाइमली एक्शन होता तो ये दुर्घटना नहीं होती। मतलब 6 महीने से कह रहे हैं कि बंद कर दिया गया था, लेकिन रिपेयरिंग का कोई काम नहीं चल रहा था? नहीं, रिपेयरिंग का नहीं रहा, सिर्फ पैदल वालों के लिए खुला हुआ था, बाकी कोई गाड़ी वाड़ी आना बंद हो गई थी। यहाँ पे गाड़ी गाय वो नहीं आ सकती। हमारे प्रेसिडेंट हैं ये जो बांगिया जी हैं, ओम प्रकाश बांगिया जी, ये गुड़मंडी के RW के प्रेसिडेंट हैं। ये भी जा रहा है कि ये एक लौता रास्ता हुआ करता था जो शॉर्टकट पड़ रहा है, वरना बहुत घूम के जाना पड़ता था स्कूल के बच्चों को। इसके बाद जो पुल है वो विजयनगर में है या वो बड़ा पुल गुड़मंडी वाला है, तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए ये रास्ता ये होता था, बच्चे यहीं चाहते थे। देखिए सर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये शॉर्टकट रास्ता था। चलो हम मानते हैं कि देखो लोगों को बहुत कन्वीनियंस थी, जो काम 15-20 मिनट लगते थे वो विदिन 5 मिनट या 2-3 मिनट्स में पहुँच जाते थे। मगर ऐसी पोजीशन में होने से बेटर तो ना होना बेटर है ना सर। या तो इसे बढ़िया से बनाते या इसे खुद ही डिमोलिश करते। आज मैं तो फिर कहूँगा परमात्मा का बहुत शुक्र है इसमें एक इंसिडेंट हुआ है, कल को इतने बच्चे जाते थे, कल को मेजर इंसिडेंट और हो सकता है। हाँ, बड़ी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसी तरह हमारी RW टाइम टू टाइम प्रशासन को चताती भी है और बताती भी है, मगर
उसके बावजूद भी RWS की कोई सुनने वाला नहीं है सर। और बाद में क्या होता है, बाद में जब इंसिडेंट घट जाता है उसके बाद क्या फ़ायदा सर, जिसका बेचारे का चला गया घर परिवार का आदमी। तो ये तो बहुत, मैं आपकी चैनल माध्यम का बहुत दुखदायी घटना है सर। देखिए पूरी घटना के ऊपर लोग जो है अपनी बातें बता रहे हैं और भी कुछ महिलाएं उनसे बात कैसे कहेंगे पूरी घटना जिस तरीके से हो गई है यहाँ पे। भैया ये 6 महीने से बंद पड़ा हुआ था, 6 महीने से जाने नहीं दे रहे थे, थोड़ा सा खुला हुआ था, पब्लिक जा रहे थे यहाँ से। बस ये आज सुबह 8 मिनट पर निकला, ये टूटा है। लापरवाही किसकी मान है? लापरवाही तो वो सरकार की है और किसका है? सरकारी की है, यहाँ का विधायक की है और किसका है ना? वो लोग बनवाते तो बन जाते ये। यहाँ का तो ये नहीं पता है विधायक कौन है भैया, पता ना, ये नहीं पता है किसका है। क्या कहेंगे सर, आप भी अभी आ ही रहे हैं, जा रहे हैं? ऐसा है, ये पुल बहुत पुराना है, करीब 50 साल हो गए। इस पुल का आज तक कोई रिपेयर नहीं हुआ। सबसे पहले लोहे के ये ग्रिल टूटे, उस पुल के भी टूटे हुए हैं। इस क्षेत्र में ये लोहे की ग्रिलें जो पब्लिक सेफ्टी पर्पस के लिए हैं, जब साइड से जो ग्रिलें ही टूटी हुई है, आप वहाँ से भी वीडियो ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। इतना छोटा पुल है, ऊपर से जान के बंद किया गया है ये भी, ठीक है। पब्लिक के आने जाने का रास्ता है। पुल की मेन चीज़ आती है मेंटेनेंस, ठीक है। पब्लिक को रोकने के लिए तो सारे रास्ते कर दिए, ये गेट लग गए जो आपके पीछे हैं। पब्लिक जाए तो जाए भी कहाँ से? यदि आप ट्रांसपोर्टेशन देखें तो कहाँ से निकलेगा? आप इस कॉलोनी को देखें, क्या ये कॉलोनी इसी कॉलोनी की है? क्या आम पब्लिक इस गेट में नहीं जा सकती? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा ये गेट हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी बोलती है गेट इलीगल है। एक्सेस डिनाइड, पब्लिक स्ट्रीट डिनाइड, इज अ राइट टू डिनाई, ठीक है ना? तो क्या कहेंगे हम इस पूरी घटना? देखो सर, खाली सरकार के गलती है पर सारा पब्लिक के सरकार मार रहा है। गरीब के गैस बंद कर देलक, गरीब के मतलब अथी लगा, लॉकडाउन लगा देलक, सब आदमी मर रहा है। हमारा सबके परिवार के सारा के खत्म कर देलक। उसके बाद में सरकार 20 साल से टूटल है पुल। सरकार पैसा मिलता है तो सरकार घप देता है, अब पब्लिक का देखता नहीं है। सब पब्लिक हमारा कहाँ मरा कहाँ सारा है ना। ये तो सब गवर्नमेंट का काम है और पब्लिक के कोई का काम नहीं है। हाँ, पब्लिक का नहीं काम है, गवर्नमेंट। हाँ, सरकार का गलती है। बैरिकेड लगा के बंद कर रखा था। बैरिकेड लगा देता ना तो बंद हो जाता, लेकिन गाय के लिए लगाया। गाय इसमें है, टप रहा है, मोटरसाइकिल चल रहा है तो उसको लिए बंद किया। पैदल जाने वाले लोगों के लिए चल रहा ना, पैदल जाने वाला के इतना छोड़ दिया जाने के लिए, तो पैदल तो जाएगा, आप जाएगा, हम जाएगा, सारा पब्लिक जाएगा। एक बार नुकसान हो गया, कितना के आदमी के घर उजड़ गया, देगा गवर्नमेंट। गरीब हम लोग अभी दिख भी नहीं रहा है कि कोई नेता अभी तक आया हो। देखो बेटा, घटना हुए देखो बेटा, जब ये बंद हुआ था गाय के लिए, खाली गाय के लिए, गाय आता है जाता है उसको लिए बंद हुआ। आदमी के जब पूरे बंद कर देता तो आदमी में कैसे जाता? नहीं ना जाता। इतना जगह छोड़ दिया आदमी के लिए, सकस के निकल रहा है, सकस के निकल रहा है। उसी में रोकना चाहिए ना, जहाँ सबको लिए बंद हुआ है, आदमी के लिए, माल मवेशी के लिए, सबको बंद हुआ है। ये सारा गवर्नमेंट का काम है। तो देखिए क्रेन जो है लगातार यहाँ पर अब जो पुल है उसके टुकड़ों को निकालने की कोशिश कर रही है। गैस कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 क्रेनें मौजूद हैं यहाँ पे, साथ में दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद हैं। बैरिकेड कर रखा है पूरे एरिया के और लोगों का ये आरोप है कि सरकार द्वारा पूरी की पूरी लापरवाही है, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई है। आप देख सकते हैं कि कोशिश की जा रही है पूरे पुल को निकालने की। इसके साथ साथ लोगों का आरोप ये भी है कि केवल बैरिकेड लगाकर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद पहले यहाँ से गाड़ियाँ भी आया जाया करती थी, लेकिन बैरिकेड्स के बाद लोगों ने इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। बल्कि नोटिस वगैरह सब कुछ लगा दिया गया था कि पुल जर्जर हालत में है, कृपया इसका इस्तेमाल ना करें। लेकिन उसके बाद लोग जो है लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे थे। कितने बजे लगभग ये पुल गिरा? ये इस पुल पर देखे जो है हम लोग जो है 9 बजे गया ही था। उसके बाद जो है 9:30 और 9:45 के बीच में ये पुल गिर गया और इस पुल पर एक भीख मांगने वाला बुढ़िया था और उस पुल के नीचे वो दब गया। उस बुढ़िया को हम लोगों ने बोला था कि यहाँ मत बैठो, ये पुल गिरने वाला है, तभी भी वो बैठा ही हुआ था। कितनी उम्र होगी उसकी, उन महिला की, और यहीं कहीं आसपास ही रहती थी? और नहीं आसपास ही रहता था, लेकिन काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा था। आज 5-6 महीने के बाद ही आया था। आज ही आया था। आज सुबह 9:30 9:45 बजे के बीच ये गिर गया था। तो इसमें तो यही हादसा है। अगर उससे पहले गिरता, परिवार के कोई लोग हो जिन्होंने कुछ बताया? कोई नहीं, उसको परिवार को लोग कोई नहीं था।
हाँ, उसका परिवार का कोई लोग नहीं था। वो उससे पहले भी मांगने के लिए आता ही था, लेकिन आज 6-7 महीने के बाद पहली बार आया था। लापरवाही मान रहे हैं पूरी घटना की। इस पूरी घटना का लापरवाही तो सरकार को मान रहा है। जब ये पुल गिरने वाला था तो सरकार को पूरी तरह से लॉक करना चाहिए था पुलों का। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने पहले ही बंद कर दिया था, बैरिकेड लगा दिया। हाँ, तो बैरिकेड लगा दिया था जब लोगों ने तोड़ दिए। हाँ नहीं, बैरिकेड तो लगा दिया था, लेकिन फिर भी खुला हुआ था ही वो रास्ते। फिर भी उस पुल पर देखे 20 से 25 या 30 या 50 आदमी रोज सुबह के टाइम में जाता था, आता था। स्कूल के बच्चे भी जाता आता था। अगर उससे 9 बजे से पहले अगर वो पुल गिर जाता है तब तो काफ़ी लोगों के हादसा होता, काफ़ी लोगों की मौत होती। क्या कह रहे हैं सर? मैं 9 महीने में बंद किया था। 9 महीने पहले? 9 महीने पहले। 6 महीने पहले बंद? 9 महीने पहले। उसके बाद कह रहे हैं पीजी वाला बंद करा दिया। बच्चे पेपर चल रहे, बच्चे कहाँ जाते? रोड पे थे। रोड पे एक्सीडेंट हो जाता बच्चों का, उसका जिम्मेदार कौन होता? कहते 2000 बच्चे जाते हैं यहाँ से पढ़ने के लिए। 2000 बच्चे? हाँ जी, इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, इसी का। वो 9 स्कूल हैं पीछे MCD के। क्या लगता है कि 9 महीने के अंदर या तो पूरा डिमोलिश कर देते हैं, रिपेयर? हाँ, या तोड़ते पूरा। बंद करने क्या मतलब था? वो आधा खोल रखा था। कह रहे हैं कि पूरा बंद किया था? नहीं, पूरा नहीं, एक आदमी का रास्ता था। खोल के गए थे जानबूझ? हाँ, एक आदमी का, एक आदमी का जाने का। उसी से बच्चे जाते थे, वहीं से आते थे सब लोग। क्या कहेंगे, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना जो है वो होने से बच गई है? बहुत बढ़िया, ये बच गई है। शुक्र मानो कि स्कूल के बच्चे बच गए। ये छुट्टी पड़ गई स्कूलों की और 2 बजे के बाद पेपर चालू हुआ लड़कों का, बच्चों का। हमारे 9 बजे ये के बाद पेपर शुरू हुआ। अगर ये होता तो बहुत नुकसान होता। बच्चे दुनिया भर के एक्सपायर होते हैं यहाँ पे, इसके अंदर ये है। क्या कहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं? देखो, मैं तो रोज का आने जाने वाला हूँ। घटना का तो वजह यही है कि अब जो भी पता लगेगा वो तो हटने के बाद पता लगेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है और खुशी इस बात की है कि बच्चों का समय से पहले ये काम हो गया, बच्चे ना निकल पाए। नहीं तो 8 बहुत बड़ी दुर्घटना होती, फिर शायद ज़्यादा वो होता दिक्कत। बस अब जो बच्चे गए हैं वो कह रहे हैं, एक लेडीज़ है, अब उसके बच्चे गए हैं, वो बताएंगे वो लेडीज़ कौन है, कि हमारी मम्मी है या कोई और है। मतलब है उस महिला के परिवार के लोग? हाँ, बच्चों को छोड़ने गई हुई थी, बस इतना पता लगा है। अच्छा, कोई लोग कह रहे हैं कि एक महिला जो भीख मांग रही थी उनके, उसका तो अभी निकला ही नहीं। जब वो मिलेगी तभी तो पता लगेगा उसका। अभी तक ये पक्का नहीं हो रहा है कि कितने लोग इसमें? नहीं आया था कैमरा मैक वाले साढ़े 11 पौने 12 बजे के बीच में, उसको प्रशासन आया था। अभी तो वही भीख मांगने में जो आया था तो मैंने बताया, मैं बता रहा को अभी निकाला है। सिर्फ एक लेडीज को निकाला गया है यहाँ से, बस सिर्फ वो भी है। वो महिला वो नहीं है, मांगने वाली नहीं है। वो महिला जो है वो मांगने वाली है, वो है तगड़ी, मोटी तगड़ी। वो जो निकाला गया है वो महिला है पतली दुबली। वो महिला वो राजपुरे की अंदर की रहने वाली है। हाँ हाँ, अभी हाँ 2 है। हाँ जी हाँ, बस जो है जो मांग तो निकली नहीं अभी वो तो आई भी नहीं भाई। जो मांगने वाली है वो तो निकाली नहीं है अभी। हाँ, इसके अंदर ही है वो भी। वो सिर्फ एक ही लिगाड़ी है। जो काम करने जा रही थी एक लेडीज़, मैं सुबह 9 बजे यहाँ से ऑफिस जा रहा था अपने, मैं MCD में हूँ। तो मैं बच्चे को छोड़ा, मैंने यहाँ स्कूल, यहाँ उसकी मम्मी भी काम करती है परली साइड, उसको मैंने यहाँ उतारा है। इतने में ही वो पार ही करा था बस उसने पुल, इतने में ही पुल इतनी तेज़ से गिरा है, बहुत तेज़ से आवाज़ आई है इसकी। मेरे सामने गिरा है बिल्कुल जस्ट। मैं उसको कह रहा था, मैंने जल्दी भाग जा। मैंने कहा तेरी मम्मी इंतजार कर रही होगी। उसकी मम्मी भी काम करती है परली साइड। वो लेडीज जो जा रही थी वो भी काम करती है परली साइड ही। कहाँ का कुछ परिवार कहाँ रहता है उनका? परिवार अंदर रहता है गांव में। तो देखिए, मॉडल टाउन विधानसभा के अंदर ये पूरा इलाका आता है, जिसके बाद खुद स्वयं विधायक अशोक गोयल यहाँ पर आए हुए हैं और पूरे एरिया का जायजा लगातार लिया जा रहा है। और क्या कुछ वो कह रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनकी मदद की जाएगी। जो पीड़ित परिवार है, जिन्होंने अपना परिवार का सदस्य खोया है, कैसे उनकी मदद की जाएगी, क्या कुछ पूरी घटना की जानकारी उनको मिली है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, ये जो पुल है करीब 30-40 वर्ष पुराना पुल है और क्योंकि क्षतिग्रस्त था और पिछले करीब 3 महीने पहले इसको पूरी तरह से बंद भी कर दिया गया था और दोनों तरफ से बैरिकेडिंग थी। और लेकिन कुछ लोग कूद कर या फांद कर
पैदल जाने का इसके ऊपर से प्रयास करते थे। चूँकि ये पुल अभी काम नहीं कर रहा था और नीचे से क्षतिग्रस्त लग रहा था, तो इसलिए इसको पूरी तरह से बंद किया हुआ था। दोनों साइड पे बैरिकेड थी, लेकिन रात को ये पुल गिर गया और एक हमारी बहन यहाँ पर रात को अक्सर कभी कभी बैठती थी, तो ये एक हादसा हुआ है। और चूँकि ये पुल बंद था तो नए पुल बनने की प्रक्रिया अभी ऑन है और आने वाले दिनों में यहाँ पर एक नया पुल बनेगा। और अभी अधिकारियों को मैंने सुबह इन्फॉर्म किया था, दोनों साइड के जो हमारे फ्लड के हैं, जल बोर्ड के हैं, वो पूरी इसकी विस्तृत जांच करके इसकी रिपोर्ट देंगे। जो महिला की मृत्यु हुई है उसके परिवार को कैसे सहायता मिलेगी? जी, अभी उसको हम रीच आउट करने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार से उनको मदद दिलाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे हम लोग। क्या और भी लोगों के दबे होने की आशंका है इसके अंदर, या सिर्फ एक महिला ही है? ऐसी कोई और जानकारी नहीं है और पानी का फ्लो भी इतना ज़्यादा नहीं है कि यहाँ से कोई बह के चला जाए। और चूँकि वो हमारी बहन यहाँ पर बाहर बैठी होती थी और रात को अक्सर इस पुल पर सो जाती थी और कई दिन में बताया कि यहाँ पर वो 5 दिन में 8 दिन में आकर यहाँ पर सो जाती थी। तो कल वो इस दुखद घटना के समय यहाँ पर शायद बैठी हुई थी, इसलिए वो पता लगा कि नीचे गई हैं, तो उनकी बॉडी रिकवर की है और अभी तक और कोई ऐसी जानकारी नहीं है। सर, लेकिन लोगों का आरोप ये है कि ये पुल में से खुद ही थोड़ी सी जगह दे दी गई थी लोगों के पैदल आने जाने के लिए और इसी की वजह से पूरी घटना हुई है। नहीं, दोनों साइड से पूरी बैरिकेडिंग थी, लेकिन कुछ लोग उस बैरिकेड को ऊपर क्रॉस करके जा रहे थे। अदरवाइज ये पूरी तरह से 4 महीने से पुल बिल्कुल बंद किया हुआ था, क्योंकि अनसेफ था ये और पूरी तरह से बंद किया हुआ था। देखिए, अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं, कितने लोगों की इसके अंदर घायल होने की खबर है, लेकिन जिस तरीके से लोग बता रहे हैं वो सब आपने सुना है। कोई भी पक्की रिपोर्ट नहीं है अभी तक कि कितने लोग घायल हुए हैं। अगर कोई अपडेट इससे आगे आती है तो वो हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, लोगों का ये कहना है कि एक छोटी सी जगह छोड़ दी गई थी लोगों के आने जाने के लिए, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि किसकी लापरवाही इसके अंदर है, क्योंकि 6 महीने और 9 महीने के बीच का समय बता रहे हैं जिसमें से ये रास्ता जो है बंद कर दिया गया था, उसके बावजूद लोग इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा भी कहा जा रहा है पुल जो है काफ़ी समय से जर्जर था, कोई रिपेयर नहीं हो पाया, कोई भी डिमोलिश नहीं किया गया। इसके बाद क्या कुछ आपका इसके ऊपर राय है ये हमें जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।